हेलो, स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। छंद कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। छंद 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सींग की दहाड़ हो, इस पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस। इस पंक्ति में वीर रस है। किस रस को रस राज कहा जाता है? बताइए, इसमें से किस रस को रस राज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है और रसों की संख्या 9 मानी गई है। इनमें से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? बताइए, इनमें से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? स, श संघर्षी व्यंजन है। श, ख, श, ह ये सभी संघर्षी व्यंजन हैं। इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? र, र अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व ये सभी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन सा महाप्राण वर्ण है? बताइए, इनमें से कौन सा महाप्राण वर्ण है? श, श महाप्राण वर्ण है और स, ध्यान दीजिएगा, संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत भी आते हैं। श्र वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? बताइए, श्र वर्ण किस वर्णों के योग से बना है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। श्र स और र के योग से बना हुआ है। इसमें स के नीचे हलंत होगा। छ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? बताइए, छ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आधा क प्लस श के योग से बना है। साध्वी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। साध्वी शब्द स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग होगा साधु। विदुषी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? बताइए, विदुषी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? विद्वान। विदुषी शब्द यह स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग होगा विद्वान। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वह एक विदुषी लेखिका है, यह वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपकी महती कृपा होगी, यह वाक्य शुद्ध है। बात शब्द का बहुवचन क्या है? बताइए, बात शब्द का बहुवचन क्या है? बातें। बात शब्द का बहुवचन बातें है। कथा शब्द का बहुवचन क्या है? बताइए, कथा शब्द का बहुवचन क्या होगा? कथाओं। कथा शब्द का बहुवचन कथाओं होगा। के लिए किस कारक का चिन्ह है? बताइए, के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान कारक का। के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। को, के लिए, ए ये सभी संप्रदान कारक के चिन्ह हैं। ने किस कारक का चिन्ह है? बताइए, ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता कारक का। ने कर्ता कारक का चिन्ह है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर अधिकरण कारक है। में, पर ये दोनों अधिकरण कारक की पहचान है। व्याकरण की दृष्टि से मिठास शब्द क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। व्याकरण की दृष्टि से मिठास शब्द एक भाववाचक संज्ञा है।
किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास और क्रोध। व्याकरण की दृष्टि से छोटा शब्द क्या है? बताइए, व्याकरण की दृष्टि से छोटा शब्द क्या है? विशेषण। व्याकरण की दृष्टि से छोटा शब्द विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे छोटा, मोटा और बड़ा। अनंत किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निश्चिम। अनंत निश्चिम का पर्यायवाची शब्द है और निश्चिम का अर्थ होता है जिसकी सीमा न हो। भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? भ्रमर। भौरा भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है और भ्रमर के अन्य पर्यायवाची शब्द मधुप, द्विरेफ, अली और भृंग है। मदिरा किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, मदिरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शराब। मदिरा शराब का पर्यायवाची शब्द है और शराब के अन्य पर्यायवाची शब्द मधु, हाला, आशव और मध है। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द है अज्ञ। जो न जाना गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञात। जो न जाना गया हो इसके लिए एक शब्द है अज्ञात। जो अपनी बात से न टले इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अटल। जो अपनी बात से न टले इसके लिए एक शब्द होगा अटल। अंडे का शहजादा का क्या अर्थ है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अंडे का शहजादा इसका अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन का क्या अर्थ है? बताइए, अक्ल का दुश्मन इसका क्या अर्थ है? महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन इसका अर्थ है महामूर्ख। आंखें बिछाना का क्या अर्थ है? बताइए, आंखें बिछाना इसका क्या अर्थ है? आदर सत्कार करना। आंखें बिछाना इसका अर्थ है आदर सत्कार करना, यानी कि प्रेम पूर्वक स्वागत करना। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। बताइए, इस वाक्य में कहाँ पर अशुद्धि है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास जी हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।